हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2021 और हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। इस महीने के हवाले से ख़ास तौर पे ये आपके लिए कारआमद होगी, बेनिफिशियल होगी अगर आप एक सजिटेरियस असेंडेंट हैं। पिछले तकरीबन एक महीने से या 3 हफ़्ते ख़ास तौर पे आप कह लें, और अभी आने वाला कुछ टाइम पीरियड भी रहेगा जहाँ पे आप लोगों का काम या कारोबार के हवाले से या करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा। अलबत्ता अगर आप फ़ॉरेन एजुकेशन में हैं या हायर एजुकेशन में हैं तो हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी फ़ेस की हों। अगर आप रिसेंटली कहीं बाहर मूव हुए हैं और तो भी आपको हो सकता है कि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर एक डिफ़िकल्टी का फ़ेज़ चल रहा हो, लेकिन ज़्यादा घबराने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर, 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर ये मसला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इस टाइम के ऊपर मार्स की कंबस्शन है, जिसकी वजह से वो लोग जो कि यहाँ पे लोकली, यहाँ से मेरी मुराद ये कि लोकली आप एजुकेशन ले रहे हैं या आप मेंटली जो आपका एक कॉन्शियस माइंड है वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है फ़ील हो रही हो। बच्चों के हवाले से हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप देख रहे हों या किसी न किसी जगह पे कमी का एहसास जो है बच्चों के हवाले से, इंजॉयमेंट के हवाले से, हॉबीज़ के हवाले से, एक वाइटलिटी के हवाले से हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी का एहसास जो है वो यकीनन यहाँ पे आपको मौजूद है। दूसरी इम्पॉर्टेंट एक जो बात जो है वो नवंबर के आखिर में बिलाखिर जब जुपिटर जो है वो मूव आउट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न से, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अपने अंदर, अपने मिजाज के अंदर, अपने ज़ाती मामलात के अंदर इम्प्रूवमेंट फ़ील होगी, क्योंकि जुपिटर के लिए ये वर्स्ट पोजीशन है कैप्रिकॉर्न में होना, और जुपिटर आपका असेंडेंट लॉर्ड है, और जब आपका अपना असेंडेंट लॉर्ड ही डिबिलिटेटेड हो तो फिर कोई काम, कोई चीज़ अच्छी मालूम नहीं होती। जैसे ही जुपिटर एंड ऑफ नवंबर मूव आउट होगा आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, स्पेशली पर्सनल लेवल के ऊपर। ये बातें जो कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी अगर आप एक सजिटेरियस असेंडेंट हैं तो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कार्ड्स की तरफ, और कार्ड्स में हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर बेस्ड और रिलेशनशिप बेस्ड होगी, और हम इसमें दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो अलग-अलग देखेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट चूँकि आती है तो इसलिए इस दफ़ा मैं पहले जो करियर के मामलात हैं उनको एड्रेस करने की बात करूँगी। काम के हवाले से जो एक बात बड़ी सिमिलर नज़र आ रही है, जो कि आप ये कह लें कि एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रूव हो रही है, वो कुछ ना कुछ फ़ॉरेन कांटेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है कि अपने शहर से बाहर, अपने मुल्क से बाहर कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई कारोबारी लिहाज से कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो मौजूद है। आप में से वो लोग हो सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं, आप में से वो लोग हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आईटी से के हवाले से काम कर रहे हैं, आप में से वो लोग हो सकते हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हर वो काम जो कि अब्रॉड के हवाले से है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, और इस काम में यकीनन कुछ ना कुछ फ़ैसले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिलेज़ भी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। एक दूसरी बात जो है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान कारोबारी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म जो है, या जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म नज़र आ रहा है, और कुछ सर्टन ट्रैवलिंग प्लान्स भी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। शायद ये ट्रैवलिंग प्लान बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के नहीं हैं, लेकिन एक क्विक किस्म का विद इन सिटीज़ जो है वो ट्रैवल का की सिचुएशन जो है वो भी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन ये सब मामलात हैं वो आप ये कह लें कि कंट्रोल के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बेसिकली आप ये समझें कि पिछले कुछ अरसे से जो आपकी
आपके काम के हवाले से आपकी एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी ये टाइम पीरियड कंटिन्यू कर रहा है। कुछ ना कुछ नया यहाँ पे होने ज़रूर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्ड्स के ऊपर येलो कलर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, और एडवाइस के लिए भी जो एक कार्ड है वो येलो ही है बेसिकली, और सोलर प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्फिडेंस और बूस्ट आपको मिल रहा है, खुशी है यहाँ पे, और इन्जॉयमेंट है, और आप ये चीज़ें जो हैं ये इन्जॉय करें, ठीक है, ये करें आप इसको इन्जॉय। दूसरा कार्ड जो है वो रिन्यूअल का है, साथ ही साथ काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब लर्निंग के हवाले से कुछ ना कुछ नया भी हो रहा है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग जो कि फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे एक नएपन का फैक्टर जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो रिन्यूअल का है। अगर आपको कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी है तो भी आप उसको स्टार्ट करने के लिए मतलब एक्शन लेने की टाइम में आ गए हैं आप, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जुपिटर जो है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर में कैप्रिकॉन से निकल जाएगा, ठीक है, और तब सेजिटेरियस वालों के लिए बेसिकली एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, जब आपकी सारी कोशिशें, सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ रंग लाएंगी बल्कि आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देंगी। ठीक हो गया जी। सो ये था जो कि काम के हवाले से था। अब आ जाते हैं हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बहुत सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे साइंस जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, और मुझे कार्ड्स ड्रॉ करने के बाद थोड़ी देर गौर करना पड़ा कि ये कौन किसके साथ एसोसिएटेड है और क्या बात हो रही है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द प्लैनेट्स जो कि या विद द साइंस जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सबसे पहले एरीज़ और लिब्रा ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर वाटर साइन। वाटर साइन जो है वो कोई सा भी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में से कोई भी वाटर साइन हो सकता है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रेजेंस जो है वो एयर साइन की, ख़ास तौर पे एक्वेरियस की, वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब जो सिचुएशन यहाँ पे है वो इस तरह की है कि एक तो आपके जहन के ऊपर या आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है वो एक स्ट्रॉन्गर कमिटेड रिलेशनशिप की है, और अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो शादी की है, एक कपल बनाने की है, सिंगलहुड में से बाहर आने की है। और ये जो मामलात हैं या ये जो सिचुएशन है, इसमें आप पिछले कुछ अरसे से लोगों के साथ इन कांटेक्ट हो सकते हैं, बातचीत चल रही हो, हल्की फुल्की कुछ हेलो हाय, कुछ आप अपनी इंटेंशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाउ इज़ द टाइम के जहाँ पे अच्छा वो आगे से रिस्पांस शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन बहरहाल आप मायूस नहीं हैं, मतलब कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है जो आपको डिसहार्ट कर दे, और आप मायूस नहीं हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब दूसरे की तरफ से एक प्रॉपर किस्म का रिस्पांस आता है या दूसरे की तरफ से अच्छा रिस्पांस आता है। आपने अपनी जगह पे माइंड मेकअप किया हुआ है, और आपको ये लगता है कि जो दूसरा पर्सन है वो भी शायद अभी थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, या थोड़ा बहुत जो है शाय है, और चीज़ों को उतना खुल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा या एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या उसके सर्टन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा। यू हैव दिस रियलिटी इन योर माइंड। लेकिन बात ये है कि अब इस महीने के सेकेंड हाफ और उससे ऑनवर्ड जो टाइम होगा, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी गेम जो है वो एक स्टेप रेस कर सकें, उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकें। अगर आप यहाँ पे इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे आप अपनी ऑफ़र को रेज़ करेंगे वैसे वैसे उस पर्सन की कंफर्टेबल लेवल जो है वो बढ़ेगा, और आपके ऊपर ट्रस्ट का लेवल भी बढ़ेगा, और वो पर्सन भी अपने आप को रेज़ करेगा। अच्छा, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं अगर ख़ास तौर पे किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्स्ड है।
ठीक है, और आप उस डाइवोर्स्ड पर्सन को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि बज़ाहिर एक शाय पर्सन जो आपको नज़र आ रहा है वो अभी तक शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और अभी तक अगर आपको ये लगता है कि उस पर्सन ने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, शेयर नहीं कर रहा है, तो यकीन रखें आप कि वो पर्सन बहुत बोल्ड और बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी तक आपको उसके बारे में सही से अंदाज़ा नहीं है। कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन सही सूरत हाल का इदराक या सही सूरत हाल का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब या तो ये नवंबर का सेकंड हाफ चल रहा होगा या फिर महीना ही ख़त्म होने को होगा, नवंबर ही ख़त्म होने को होगा। और यकीनन आप दोनों जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर कपल के तौर पे सामने आ रहे हैं। कपल का वर्ड यहाँ पे मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रही कि आप लोगों की आपस में कमिटमेंट हो गई है, नहीं। कपल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि एक मेल और एक फ़ीमेल जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि उनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। आप दोनों एक ही एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि बज़ाहिर देखने में या अभी तक की आपकी कम्युनिकेशन में वो आपको एक चाइल्ड और टिमिड किस्म का पर्सन होगा, लेकिन असल में वो बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा, मैंने कहा कि डाइवोर्स ही हो सकता है, तो ये पर्सन जो है यकीनन पेरेंट भी होगा। इट्स नॉट दैट कि उनकी खाली डाइवोर्स हुई है, ये पर्सन जो है ये पेरेंट भी होगा। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद आपके लिए वो भी बहुत ही अच्छे हैं और ख़ूबसूरत हैं। अगेन यहाँ पे जॉय का कार्ड मौजूद है आपके लिए, करियर में भी जॉय का कार्ड मौजूद था, तो यहाँ पे भी इंजॉयमेंट है। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। जब हम खुश होते हैं, ठीक है, जब हम हैप्पीएस्ट मूड में होते हैं तो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ही हम वो बेस्ट सोच सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हम बनाना चाह रहे हैं। कभी भी सैड हो के डिप्रेशन में आप कुछ बेहतरीन क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड अ पर्सनल ग्रोथ एमिड द डिस्कम्फर्ट। चाहे अभी सिचुएशन के अंदर उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, उतना ज़्यादा आसानी नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसी डिस्कम्फर्ट में, इसी अनईज़ी सिचुएशन के अंदर आपके लिए ग्रोथ है। जब भी ये बात बहुत मतलब लोग इसको इस तरह से समझते हैं या नहीं, लेकिन आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जब भी हालात मुश्किल होते हैं, ठीक है, तभी हम ग्रो कर पाते हैं। जब भी सीड को आप मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, रोक देते हैं, घुट देते हैं उसको अंदर, तो तभी उसके अंदर से प्लांट जो है वो रेज़ होता है, तभी उसके अंदर से कॉम्पल फूटती है और तभी वो बड़ा होता है। सो जितनी भी इस टाइम के ऊपर वेट की सिचुएशन है, ठीक है, आपको उसको भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। अगर कुछ अभी क्लियर नहीं है इस पर्सन के हवाले से, कोई मसला नहीं है, उसको भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। इसी सारी सिचुएशन के अंदर आप ग्रो करेंगे और इसी सारी सिचुएशन के अंदर आप में से आपके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी, और आप जो कमिटमेंट करना चाह रहे हैं या जिस तरह की सिचुएशन इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में बनाना चाह रहे हैं वो यकीनन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।